अजी उठो भी। चाय पियो, सुस्ती उड़ जाएगी। अरे बाप रे। अरे इतनी भी क्या जल्दी है तुझे? आराम से ऊपर जाना चाहिए था ना। ऊपर जाकर आई भी। माधव भैया को चाय देने गई थी, पर माधव भैया कमरे में भी नहीं है और घर में भी नहीं है। अरे घर पर नहीं है मतलब काम से बाहर गया होगा। उसमें क्या है इतना? अरे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या? यहाँ नहीं है तो कहाँ गए होंगे? कहाँ गए होंगे उसके पास। सरिता, माधव को इस गांव के बाकी के घर भी मालूम है, हा? वो क्या दिन भर घर पे ही बैठा रहेगा क्या? गया होगा टहलने के लिए। आपको ना मेरी बात कभी समझ में नहीं आएगी। अरे अरे मेरी नींद खराब कर दी। अब चाय तो दो, अंदर कहाँ लेके जा रही हो? वो जो चाय गिरी है उसे पोंछ लो पहले। चाय? नहीं शुक्रिया। मैं मुंबई नहीं आऊंगी। अरे अब क्या हुआ? सुबह तो आप कह रही थी कि जो इंसान मेरी बात नहीं सुनता, उसके भरोसे मैं मुंबई तक कैसे जा सकती हूँ? मतलब माधव, मैंने मुंबई आने के लिए तुम्हें हाँ कहा है, सोच समझकर। लेकिन मुझे मुंबई ले जाने से पहले तुम भी एक बार सोच लो। मैंने सोचकर ही फैसला लिया था। मुझे काफी डर लग रहा है। किस बात का डर? अर्णा को पता चल गया तो? उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी आई को परेशान करेंगे। उसका क्या होगा? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, बाबा को कुछ पता नहीं चलेगा। अर्णा नाइक है वो चाहे इस बात को धुतकार दे, पर मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। मुझ में भी अब थोड़ी बहुत हिम्मत आ गई है। आप मेरे साथ मुंबई चलिए, मैं सारे इंतजाम करता हूँ, वहाँ रहने का, सुषमा की पढ़ाई का। एक बार वहाँ जाकर सेटल हो जाओ, फिर सुषमा को भी बुला लेना। सही मौका देखकर वहाँ किसी अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करा देंगे। कितने दिन सहारा दोगे तुम हमें? तुम्हें अपनी गृहस्थी नहीं संभालनी है? देखिए, आप अच्छी पढ़ी लिखी हैं। मैंने आपकी नौकरी के लिए एक दो जगह बात भी कर रखी है, फिक्र मत करिए। पर इस बात की बाहर किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। पर अर्णा अगर हमें मुंबई ढूंढते हुए आ गए तो? वो चाहे लाख कोशिश कर लें, पर आप उन्हें नहीं मिलेंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला। आप धीरे धीरे तैयारी शुरू कर दो। कब निकलना है वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, चलता हूं मैं। सरिता, सरिता यहाँ। अरे क्या कर रहे हैं आप? आजा यहाँ बैठ। बैठ 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 ना। छोड़िए मुझे। तू क्या कर रही है तुझे भी पता है? मैं जो कर रही हूँ ना वो अच्छे के लिए कर रही हूँ, पर आपको नहीं पता है। उसका क्या फायदा? पूरे घर में ढूंढ लिया और अब कहाँ ढूंढेगी माधव को? सुबह तो यहीं थे, ऐसे अचानक कहाँ चले गए? सरिता, कहाँ जाएगा वो? गांव में ही होगा वो। गांव में, पर कहाँ? वही कह रहा हूँ, होगा कहीं। वो कहाँ होंगे मैं अच्छे से जानती हूँ, पर आप नहीं समझते हैं। पांडू इधर आना इधर। सरिता बस करो, हाँ? उसको उसका काम करने दो। अरे ऐसे कौन से बड़े काम करता है वो? क्या रे, क्या काम कर रहा था? वो भूल गया। देख लिया, काम करने के लिए कुछ याद भी होना चाहिए ना।
क्यों रे? माधव भैया को कहीं देखा क्या? माधव भाऊ हाँ। भूल गया। भूल गया ना? तो जा, काम होंगे ना तुझे, जा जाकर कर। हो गया, मैं बता रहा था ना तुझे। सरिता भाभी, माधव भाऊ ना, हाँ याद आया मुझे। यहाँ से चले गए। हाँ, अरे पर कहाँ गए? वो हाँ, चप्पल पहनकर चले गए। अरे पर कहाँ गए हैं? अरे बावले, कहाँ गया है? वो मुंबई गए। मुंबई? अरे पर ऐसे कैसे बिना बताए चले गए? ये कैसा बर्ताव है उनका? सरिता चुप बैठो, किसकी बातें सुन रही हो? क्या रे, वो क्या बैग लेकर गया क्या? वो मुझे क्या मालूम। जा यहाँ से पहले, जा कह रहा हूँ ना, नहीं तो सर में मार दूंगा कुछ। नहीं दत्ता भाऊ, लग जाएगी तुम्हें। अरे मेरे नहीं, तेरे सर में मार दूंगा। नहीं, मुझे नहीं, मेरे सर में लग जाएगी। नहीं सरिता, तुम भी किसकी बातें सुन रहे हो? हाँ, चलो अंदर, अंदर चलो, माधव आ जाएगा। चलो। सरिता, पैर में चक्री लगी है क्या? यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम ही रही थी। अरे थोड़ा बैठ जा, आराम कर। माधव को ढूंढ रही है। माधव को? हाँ, घर में नहीं है ना वो, इसलिए। अरे वो पांडु कुछ बोल रहा था कि मुंबई चला गया, उसकी बातें क्यों सुन रही है ये? अरे वो ऐसे ही थोड़ी ना चला जाएगा, जाने से पहले मैं बता कर जाएगा ना। कितनी फिक्र करेगी उसकी? हाँ, जा कमरे में जाकर आराम कर। दत्ता, जरा इसका ध्यान रख। हाँ, रखता हूँ। चलो। अब भाई को कैसे समझाऊं कि किस बात की चिंता हो रही है मुझे? इनका बड़ा बेटा कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे, भगवान की कृपा होगी। नीलिमा, अरे मैंने वही बताने के लिए तुम्हें कॉल किया है। हाँ हाँ, अरे हाँ, सुनो तो, देखो 2 लोग होंगे। वो कौन है ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। नहीं, सरप्राइज वगैरह नहीं है। हाँ पर हाँ, हमें उनकी मदद करनी है। नहीं, वो अपना इंतजाम कर लेंगे, मैं सिर्फ उनके रहने का और जॉब वगैरह का इंतजाम करूंगा। बस यही कहना था मुझे। अब नहीं, अरे हाँ हाँ, जानता हूँ तुमने मुझे यहाँ ये सब करने के लिए नहीं भेजा है। हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी गलत काम नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी कसम, हमारे होने वाले बच्चे की कसम। नहीं, अरे नहीं, सॉरी, गलती हो गई। आगे मैं कभी उसकी कसम नहीं लूंगा। पर मैं क्या कहना चाहता हूँ वो तो सुन लो। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ नीलिमा, भरोसा रखो। नीलिमा, हेलो नीलिमा। हाँ। मेरी ही गलती है, मुझे ही आगे आगे होकर सब करने की आदत है। बहुत चिंता रहती है ना मुझे। घर में इतने लोग हैं पर सबने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। सिर्फ मुझे ही चिंता है। सरिता, अरे सुबह के चावल बचे हैं, वही खा लेंगे। हाँ, सब आकर ना मुझे ही समझाओ। मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। मैं माधव भैया को ढूंढ रही हूँ, पर क्यों? मुझे क्या कोई और काम नहीं है? अब मैं नहीं ढूंढूंगी। उनके आने के बाद वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कोई उनसे पूछता है? नहीं ना? तो मुझे क्या करना है? करो जो करना है। अरे कितनी चिंता करेगी? नहीं मतलब फिकर होना ठीक है, पर माधव छोटा बच्चा थोड़ी है। अरे गांव में जाएगा तो खो थोड़ी ना जाएगा, पूरे गांव को जानता है वो। किसे क्या पता है, ये मैं भी जानती हूँ। अरे कहीं काम से गया होगा। ये तो अब वही जानते होंगे। क्या कहा? कुछ नहीं। अरे तू क्यों इतना परेशान हो रही है? नहीं, इसके बाद परेशान नहीं होंगी। देख, आ गया माधव। माधवा, हाँ? पहले कान पकड़। क्या अरे कान पकड़। क्या हुआ है आई? अरे तू कान पकड़ेगा या मैं पकड़ूं? अरे और अब कह, सरिता को बिना बताए मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
बता उसे। मैं बताए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, हो गई तेरी तसल्ली? अरे देख, कितनी परेशान हो रही थी तेरे लिए। लो, चाय लो। अरे लो, मैंने बनाई है तुम्हारे लिए। अरे अरे रो क्यों रही हो? माफ करिए मुझे, माफ करिए। तुमने क्या किया है? क्या नहीं किया मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। सारे निर्णय गलत थे मेरे। आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अभी भी ये घर छोड़कर जा रही हूँ मैं। हम दोनों ने कितने गांव बदले, कितने घर बदले, पर ये घर जहाँ आपकी यादें हैं, आपका एहसास है, ये भी छोड़कर जा रही हूँ मैं। मुझे ना हमेशा लगता था कि आप अभी यहीं कहीं हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी। और अब मुझे अपनी गलतियां सुधारनी है, इस सब से बाहर निकलना है। मुझे ये घर छोड़कर जाना ही होगा। मैं आपकी यादें साथ लेकर जाऊंगी, पर मुझे इस घर में नहीं रहना। मुझे माफ कर दीजिए। अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो? सच कहूं तो मैं इसी पल की राह देख रहा था। जाओ, एक नई शुरुआत करो। मैं हूं तुम्हारे साथ, चाहे तुम जहां कहीं भी चली जाओ। ये कैसा सपना था? लगता है ये भी यही चाहते हैं कि मैं इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए मुंबई चली जाऊं। माधवा, क्या हुआ रे? अरे कुछ नहीं, क्या होगा? अरे कब से बाहर ही खड़ा है, क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ, कुछ नहीं सोच रहा हूँ। माधवा, अरे तेरे जन्म से पहले 9 महीने पहले से जानती हूँ मैं तुझे। तेरा चेहरा देखकर ही सब समझ जाती हूँ मैं। क्या समझ रही हो तुम? हाँ, बताओ मुझे, अभी मेरे मन में क्या चल रहा है, बताओ मुझे। बता, कौन कैसी तकलीफ में फंसा है? उस तकलीफ के बारे में सोच रहा है ना तू? जरूर किसी और की परेशानी को लेकर तू परेशान है। अरे खुद की तकलीफ पर ऐसे रोने वाले में से नहीं है तू। घर में कोई बीमार होता था तब छोटा बच्चा था, फिर भी पूरी रात जगता था। छाया ने तुझे कितना परेशान किया था, पर जब वो बीमार थी पूरी रात उसका सर दबाता रहा। दत्ता को देवी आई थी तब पूरा बदन जल रहा था उसका, तब तू पुट्ठा लेकर उसे हवा दे रहा था। बस दूसरों की फिक्र करता था। आज भी वैसा ही है तू। मुझे बता, इसे क्या हुआ है?
माधवा, अरे तेरी आंखों में पानी। बैठ बैठ बैठ, यहाँ बैठ 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 बैठ। हाँ, क्या हुआ बता। आए, हाँ? तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। तुम हर बार मेरा चेहरा देखकर बराबर पहचान लेती हो, लेकिन इस बार तुम गलत हो। तुम्हारा अंदाजा गलत है। तुम हार गई आई। हाँ, हार गई तुम। बताओ मुझे अब क्या दोगी? हाँ, क्या दूं बता। तुम मुझे ना आशीर्वाद दो कि मैं किसी भी संकट का सामना पूरी हिम्मत से कर पाऊं। हाँ रे बाबा। आई, तुम्हें याद है मैं बचपन में एक गाना गाता था? कौन सा रे? मेरे स्कूल में सिखाया था ना, जो मैं तुम्हारे लिए गाता था। याद आया? हाँ, याद आया। चंदा मामा रहते हो तुम बहुत दूर, थक जाओगे तुम आज यहीं जाओ रुक। देखो ना बरगद का पेड़ कैसा बड़ा विशाल, वैसे मेरी आई का दिल भी है बड़ा विशाल। हे, आई जैसा चंदा मामा दिखे गोल गोल गोल, भाई है ना तू आई का, बोल बोल बोल। आई मेरी आई। अभी भी बच्चा ही है तू। आई कौन हंस रहा है? दिमाग खराब हो गया है क्या? ये माधव का बचपना अभी तक नहीं गया। क्या चल रहा है तुम्हारा? हाँ? अरे समय देखो जरा, क्या देख रही हो? हाँ? फिर से आवाज आई ना तो एक एक का गला चीर दूंगा। चुपचाप बैठो। अन्ना, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? क्यों आए यहाँ? जा यहाँ से। अन्ना, हंस क्यों रहे तू? हाँ?
ये हंसना बंद कर। अन्ना, सामने आ सामने। अन्ना, अन्ना, कौन है वहाँ? सुनिए, सुनिए, उठिए।
क्या री, क्या हुआ? अरे लगता है कोई है वहाँ। कोई तो आकर गया है। दरवाजा भी खुला है। कोई नहीं है, वो हवा से खुल गया होगा। अरे ऐसे कैसे खुल जाएगा? कोई तो जरूर आकर गया है। जरा जाकर देखिए तो। सरिता, जाइए कह रही हूँ ना। कौन है? कोई नहीं है। तूने सपना देखा होगा। अरे क्या सपना देखा होगा? मैं बोल रही हूँ ना, कोई तो आकर गया है। कोई नहीं है, सो जा तू। अरे सुनिए, अब उठ भी जाइए। अब क्या हुआ है? लाइट कौन बंद करेगा? यहाँ क्या कर रहे हो बाबा? किसे ढूंढ रहे हो आप? अब किसकी जान लेने आए हो? तू क्या कर रही थी? कुछ नहीं, इसे सुला रही थी। आरी गैया गोठे से, गुड़िया को दूध दो कटोरी से। दूध की कटोरी बिल्ली ले गई, बिल्ली गई गुस्से में, उसको खाया बाघ ने। कहाँ चला गया रे? अन्ना, ए, रुक रुक वहीं पर।
डरता है क्या मुझसे? भाग रहे तो? इस अण्णा नाइक का निशाना कभी चूकता नहीं, ये तू भी जानता है अच्छे से, है ना? हिम्मत है तो सामने आ सामने। अण्णा, ए अण्णा। हंस क्या रहा है? क्या देखे जा रहा है तू? मैं कौन हूँ जानता है ना? अण्णा नाइक। तेरी जिंदगी को राख बना दिया, फिर भी हंस रहा है मुझ पर? क्यों भाग रहा था तू इधर से उधर? अण्णा, मार मुझे, मार मुझे। मुझ पर हंसने की हिम्मत नहीं है किसी में। मेरे नाम से थर थर कांपते हैं लोग। तू भी याद कर कैसे कांप रहा था। बावड़ी में कूदने से पहले कितनी विनती कर रहा था मुझसे, गिड़गिड़ा रहा था। आज इतनी हिम्मत कि मुझ पे हंस रहा है तू? हाँ अण्णा नाइक, मैं हंस रहा हूँ तुझ पर, हंस रहा हूँ तेरी हालत पर। आज तक तूने दूसरों की हालत का मजाक बनाया, दूसरों की परिस्थितियों का फायदा उठाया, मेरी परिस्थिति का फायदा उठाकर मेरी कुमुदनी को फंसाया। पर तब तुझे मेरे लिए थोड़ी बुरा लग रहा होगा, लेकिन अब मुझे ये मौका मिला है तेरी हालत पर हंसने का। अण्णा, अब काल के आघात से नहीं बच पाएगा तू। तेरे पापों का घड़ा भर गया है अण्णा। अब मैं हंसूंगा तुझ पर। क्योंकि तेरे पास अब तेरा अपना कोई भी नहीं बचा है, यहाँ तक कि तेरी शेवंता भी नहीं। यहाँ तक कि तेरी शेवंता भी नहीं। बाबा, बाबा, मुझ पर हंस रहा है? हाँ? अजय, अजय क्या कर रहे हैं? ये दत्ता है, अपना दत्ता, अपना। बाबा चलिए, अंदर चलिए, अंदर चलिए। अरे इन्होंने जो गोली मारी किसी को लगी तो नहीं होगी ना? आई, यहाँ पर कौन होगा? अरे बाप रे, अजय, अजय बैठिए, बैठिए यहाँ। लीजिए, पानी लीजिए। और दूं? क्या हुआ था नीचे? बंदूक लेकर क्यों गए थे? नहीं, देखिए, अब कुछ मत बोलिए, सो जाइए आराम से। सो जाइए। अण्णा,
तेरे पास अब तेरा अपना कोई भी नहीं बचा है, यहाँ तक कि तेरी शेवंता भी नहीं। तो क्या शेवंता मुझे छोड़ के जा रही है? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही है? अरे आई, कितनी देर से बिल्ली की आवाज आ रही है। सारा घर ढूंढ लिया, कहीं दिखाई नहीं दे रही है, पर आवाज आ रही है। अरे होगी यहीं कहीं। अब रुकिए। उसके लिए ना थोड़ा दूध देती हूँ, ये ले जाकर बाहर रख दे। माऊ, कहाँ है? आजा आजा। माऊ, कहाँ चली गई? माऊ, अरे भूख लगी है ना? कहाँ चली गई? पांडू, क्या रे ऐसे शांत क्यों बैठा है? आ इधर आ, आजा। ये दूध पकड़। और क्या करेगा? वो मुझे क्या मालूम। अरे बिल्ली कहाँ है, उसको ढूंढ और जाकर दे उसे। भूख लगी होगी ना उसे, कब से चिल्ला रही है वो, पता है? भाभी, बिल्ली दूध नहीं पिएगी। अरे तो दे तो, वो पिएगी कि नहीं ये तुझे कैसे पता? ये ले, दे उसे दूध। भाभी, बिल्ली मरने के बाद दूध पीती है क्या? अरे क्या बोल रहा है तू ये? मर गई, बिल्ली मर गई। कल तक जिंदा थी, आज मर गई। गोली चलाई थी ना, मर गई। उधर है, पिछले दरवाजे के पास। ऐसे ऐसे आंखें बंद है। बिल्ली मर गई। भाभी, बिल्ली पेट से थी ना? हाँ ना? मैं उसके बच्चों के साथ खेलने वाला था। 2 बच्चे आने वाले थे। नहीं, 4 बच्चे आने वाले थे। अब नहीं आएंगे बच्चे। पेट से थी बिल्ली। सरिता, सरिता क्या हुआ? सरिता क्या बोल रहा है? क्या रे, क्या हुआ? दत्ता बाबू, उधर पिछले दरवाजे पर बिल्ली मरी है। पेट से थी बिल्ली। गोली लगकर चिथड़े चिथड़े हो गए, बच्चे भी मर गए। दत्ता, इसे अंदर ले जा। अरे ऐसी बातें सुनकर ये डरेगी ही ना। हाँ, चल अंदर चल। पांडू, कहाँ है बिल्ली? उधर पिछले दरवाजे पर। गोली लग गई, चिथड़े चिथड़े हो गए, मर गई बिल्ली। अरे ऐसा मत बोल। अब नाथा से कह उसे दफना दे। दफनाना है, नाथा से कहना है। नाथा, नाथा। अजय, कल आपने जो गोली चलाई थी ना, वो बिल्ली को लगी। पेट से थी वो। बिल्ली का मरना अच्छा संकेत नहीं है। सरिता कितनी डर गई है। उसका बच्चा सही सलामत है ना? अजय,
अरे बाप रे, ये बर्तन इन्हें ले जाने का कोई फायदा नहीं। कहाँ रखूंगी मैं इतना सामान? बेकार में माधव को परेशानी नहीं। अच्छा होगा उतना ही लूं जितने की जरूरत होगी। हाँ। क्या पाटनकर भाभी, क्या चल रहा है? हाँ? अच्छा हुआ चुंटिया तू आ गया। क्या हुआ, कोई काम है क्या? हाँ, जरा देखना नीचे कुछ सामान रखा है, वो निकाल देना। अभी निकालता हूँ। हाँ। ये लीजिए। क्या बात है पाटनकर भाभी, ये सब क्यों निकाल कर रखा है आपने यहाँ? चोंटिया, ये 2 डिब्बे तू अपने घर ले जा। मैं क्यों ले जाऊँ? हाँ? अरे किसी को आटा वाटा देना होगा तो काम आएगा ना। और इनमें से तुझे कुछ और भी चाहिए ना तो तू बिंदास ले जा। पाटनकर भाभी, क्या चल क्या रहा है? ये सब आप मुझे क्यों दे रही हैं? कुछ नहीं रे, वो बस। क्या? नहीं, बस ऐसे ही। तू देखना तुझे कुछ चाहिए तो। अन्ना, अब काल के आघात से नहीं बच पाएगा तू। तेरे पापों का घड़ा भर गया है अन्ना। अब मैं हंसूंगा तुझ पर, क्योंकि तेरे पास अब तेरा अपना कोई भी नहीं बचा है, यहाँ तक कि तेरी शेवंता भी नहीं।